रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तमाम सभाएं रही हैं, उसके अलावा जो शाम को प्रधानमंत्री का नागपुर में रामटेक में वो पब्लिक मीटिंग करेंगे। उसके साथ ही साथ जो उनके पार्टी के और दूसरे स्टार प्रचारक हैं, अमित शाह हों, वो पश्चिम बंगाल और बिहार में रैलियां कर रहे हैं, राजनाथ सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ वो जम्मू कश्मीर के कठुआ में रैली कर रहे हैं। इसी तरह से जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी लगातार जनता के बीच में नमूदार है, एक के बाद एक रैलियां और चुनावी कार्यक्रम उनके हैं। आज समाजवादी पार्टी ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। तो कुल मिलाकर जो चुनाव प्रचार है वो तेज हुआ है। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने एक रैली के दौरान, आई वो आपको सुनाते हैं। पहले तमिलनाडु के लिए एक डेवलप भारत का नेतृत्व करने का समय है, लेकिन डीएमके तमिलनाडु को पुरानी सोच में, पुरानी पॉलिटिक्स में फंसाकर रखना चाहती है। पूरी डीएमके एक फैमिली की कंपनी बनकर रह गई है। डीएमके की फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से तमिलनाडु के यूथ को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। डीएमके से चुनाव लड़ने और डीएमके में आगे बढ़ने के लिए 3 मेन क्राइटेरिया है, 3 मेन क्राइटेरिया है। फर्स्ट, फैमिली पॉलिटिक्स, सेकंड, करप्शन, थर्ड, एंटी तमिल कल्चर। तो ये थी प्रधानमंत्री की बात। उसके साथ ही साथ जो विपक्षी दल है, इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र, उसको विजन डॉक्यूमेंट का नाम दिया है, वो जारी किया। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आइए आपको सुनाते हैं। इस जनता के मांग पत्र में वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता का अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार। तो सामाजिक न्याय और समानता के अधिकार की बात कर रही है समाजवादी पार्टी। तो इन किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, इसको लेकर बात करेंगे। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर। ऋषि, पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है और चुनाव आयोग की तैयारियां भी जोरों पर है, किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अब जैसे जैसे हम चुनावों की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि पहले चरण का जो मतदान होना है 19 तारीख को, अगर इस पूरे चरण को देखें तो करीब 102 के आसपास सीटें हैं और 21 राज्य के आसपास जो इलाके हैं वहां पर ये मतदान होना है। और इसमें अगर हम देखें तो करीब करीब सभी इलाके देश के इसमें शामिल हैं, चाहे वो पूर्वोत्तर हो, जम्मू कश्मीर हो, या फिर आपका पश्चिम का गुजरात या महाराष्ट्र का इलाका हो। इन सभी इलाकों में खासतौर से अगर हम देखें तमिलनाडु तक का जो पूरा इलाका है, सभी जगहों पर इन चुनावों को देखा जा सकता है। अब ये जैसे जैसे चुनावों की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे जो चुनावी बुखार है और तापमान जैसे बढ़ रहा है, ये सब चुनावी रण में देखने को मिल रहा है। आज हमने देखा कि तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी ने वेल्लोर में जिस तरीके से सीधे तौर पर कांग्रेस और डीएमके पर हमला बोला और कहा कि ये दोनों की दोनों तमिलनाडु के भविष्य को रोकना चाहते हैं और विकास की जो रफ्तार है उसको रोककर बल्कि ये अपने परिवार और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। तो दूसरी ओर हमने देखा, जैसे कि आपने बताया, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अलग दावे कर रही है। तो आपने बात जिक्र किया कि चुनाव आयोग की किस तरीके की तैयारियां हैं, तो निश्चित तौर से चुनाव आयोग ने भी अभी हाल ही में हमने देखा है, कुछ देर पहले खबर आई कि जितने भी होर्डिंग्स हैं उसमें एक प्रतिद्वंद्विता देखने को मिल रही है एक दूसरे पर आरोप लगाने की, और इन होर्डिंग्स का कोई भी मालिक नजर नहीं आता है कि ये होर्डिंग्स किसने लगाए हैं। इस पर चुनाव आयोग ने एक तीखा संज्ञान लिया है और साफ कहा है, जो जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश देते हुए कि उस तरीके के जितने होर्डिंग्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उनको तत्काल हटाएं, और अगर ये पता चल जाए कि किसने लगाया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें। तो एक तरफ राजनीतिक दल है, आरोप प्रत्यारोप है, तो दूसरी तरफ
एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की आयोग की जो कोशिश है जी। वो निरंतर जारी है। जी जी, निश्चित तौर पर तो ये पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है और लेवल प्लेइंग फील्ड जैसा कि ऋषि आप बता रहे हैं उसको बनाने के लिए जो चुनाव आयोग है वो भी लगातार प्रयास कर रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।